Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of following alkaline earth metal sulfates has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy? Options are barium sulfate, strontium sulfate, calcium sulfate, beryllium sulfate. Key concept to introduce the main concept of the problem is the value of hydration enthalpy and lattice enthalpy depends on the size of ions. हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू साइज पर डिपेंड करती है और इनके बिटवीन इस रिलेशन को हम इन फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लैटिस एंथैल्पी के लिए ये रिलेशन इस तरह से है 1/r प्लस r माइनस r प्लस यहाँ कैटाइन का साइज या रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, r माइनस एनाइन की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए ये रिलेशन इस तरह से होता है 1/r प्लस 1/r माइनस। r प्लस कैटाइन की रेडियस है एंड r माइनस एनाइन की रेडियस है। बच्चों, हम अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो मेटल सल्फेट्स जिनको हम MsO4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, तो इस केस में सल्फेट ये डिसोसिएट होकर दो तरह के आयन बनाता है M2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, और सल्फेट एक बड़े साइज का आयन है। क्या है? एक लार्ज एनायन है, बहुत बड़े साइज का एनायन है। अगर ये बहुत बड़े साइज का एनायन है तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट हो जाएगी। हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1/r माइनस वैल्यू क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी मेनली अफेक्ट होती है किससे? कैटायन की साइज से। अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो यहाँ एनाइन की साइज भी क्या करती है? इसकी वैल्यू को अफेक्ट करेगी, और स्पेशली अगर ये साइज बड़ा है तो इस केस में अगर कैटायन की साइज में थोड़ा चेंजेस होता है तो लैटिस एनर्जी में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी मेनली किस पर डिपेंड कर रही है? यहाँ एनाइन की साइज पर, और एनाइन कैसा है? बड़े साइज का है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शन में सबसे छोटा कैटायन होता है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट आयन। Be2 प्लस इज स्मॉलेस्ट कैटायन। ये सबसे छोटा कैटायन है, और ये सबसे छोटा कैटायन है तो इसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, जबकि इसके लिए लैटिस एंथैल्पी जो कि मेनली एनाइन की साइज पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं बेरिलियम आयन
जो कि सबसे छोटा आयन है, इसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी से, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी एनाइन की साइज पर डिपेंड करेगी, जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कैटाइन की साइज पर डिपेंड करती है। और सबसे छोटा कैटाइन बेरिलियम का है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा बेरिलियम की होगी और उसके कंपैरिजन में उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटे कैटाइन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। So we have proved using key concept that the value of hydration enthalpy and lattice enthalpy depend on the size of ions and the smallest cation of is beryllium. So right answer of this question is 4, beryllium sulfate. Hope you understood it well. Best of luck.